उत्तराखंड में नए साल पर यहाँ के लोगों को महंगाई का झटका लगने वाला है। जी हाँ, यूपीसीएल इस बार फिर से साल दर साल इलेक्ट्रिसिटी के रेट में वृद्धि कर रहा है। इस बार भी नियामक बोर्ड में जो फाइल गई है उसके अनुसार बिजली की दरें 25 से 35 पैसे तक की बढ़ाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो साल दर साल महंगाई का दौर है बिजली को लेकर, तो इस पे हम जानेंगे देहरादून के लोगों से कि क्या कुछ सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड पे। नमस्कार सर, ये जो बिजली की दरें फिर से रिवाइज होने वाली हैं, फिर से बढ़ने वाली हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ आम आदमी को थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है और बिजली से चलने वाले सब उपकरण भी महंगे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि जब काम हो रहा है तो दाम भी बढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये बिजली माफ़ और ये वो बुद्ध की भिक्षुक नीति जो है कि भिक्षामदेही, वही शुरू हो गई कि 200 यूनिट माफ़, 300 यूनिट माफ़, 100 यूनिट माफ़। तो कहीं ना कहीं वो घाटा तो हमारे ऊपर ही आता है। तो अब बिजली की दर बढ़ी तो बिजली के हेड में आया, नहीं तो किसी और हेड में आएगा। मैं किसी दल की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ कि नौकरी में रहा। तो मेरे हिसाब से जब खर्चे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, यहाँ जहाँ एक तरफ यह है कि बिजली महंगी हुई, थोड़ा वजन पड़ा है और बिजली से चलने वाले उपकरण भी कंजम्पशन उनका बढ़ गया है बिजली का, तो मेरे हिसाब से ठीक है, महंगाई बढ़ रही, जायज़ है। महंगाई कुछ लोगों का जायज़ मानना है। हमारे साथ गृहिणी भी मौजूद हैं जो घर का बजट आपसे चलता है। बिजली महंगी हो जाएगी, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, बिजली महंगी होगी तो घर तो चरमरा जाएगा, घर का बजट चरमराएगा और एक निश्चित अवधि, एक निश्चित सीमा पर ही ये बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप इस तरह बढ़ाएंगे तो घर की जो जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं सभी महंगी हो जाएंगी। तो देहरादून जो है, उत्तराखंड, ये तो खुद ही पानी का, यहाँ गंगा यमुना सब तो नदियाँ यहाँ से बहती हैं और यहाँ के राज्य में ही बिजली महंगी हो गई, ये तो ठीक बात नहीं है। तो बहुत सही बात इन्होंने कही कि गंगा यमुना सारी नदियों का पानी यहीं है, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, और पहाड़ के ही नहीं काम आ रहा है। आप क्या कहेंगे बिजली दर जो महंगी होने जा रही है इसके लिए? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रदेश बिजली उत्पादन करके 8-10 कंट्रियों को बिजली देता है, 15-20 स्टेट को बिजली देता है, और हम ही लोगों को ये मार पड़ रही है। आप अपने जिस स्टेट को बिजली बेच रहे हैं उनसे आप दाम बढ़ा के लीजिए, परंतु उत्तराखंड के निवासियों को सस्ती दर पर तो बिजली दीजिए, जो कि हम लोग यहाँ पे पले बढ़े हैं। तो ये बड़ी सोचनीय विषय है। अच्छा, कृषि उत्पादन से चलने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे उनके जो भी यंत्र हों, वो भी उसकी दर भी बढ़ाई जा रही है, तो उसको कैसे देखते हैं किसानों को लेकर? जब किसान के इनकम कम होगी तो वो अपने रेट बढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर ही तो बोझ पड़ेगा। हम लोग की सैलरी तो बढ़ती नहीं है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी तो बढ़ती नहीं है। अब जब अनाज की कीमत बढ़ेगी तो घर का बजट तो ख़राब होगा, बिजली की कीमत बढ़ेगी तो कृषि यंत्र कैसे चलेंगे, उनकी भी लागत बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली तो मीडियम क्लास, मध्यम वर्ग हम लोग पीछे जाएंगे ना। तो कुल मिलाकर बड़ा वाजिब सवाल है, जो महंगाई का दर ये बढ़ेगा, जो मध्यम वर्गीय हैं उन पे उनकी जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसके अलावा 27 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं इस पूरे उत्तराखंड में, जिनको नए साल पर जो वृद्धि होगी बिजली दरों की, उससे झटका लगेगा। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।